राजधानी दिल्ली में नई सरकार की गठन के बाद कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब यूपी सरकार के तर्ज पर दिल्ली में एंटी स्क्वाड बनाने की बात कही जा रही है और उसके लिए स्क्वाड बनाया जाएगा। और इस पर दिल्ली की महिलाओं का और लोगों का क्या कहना है, इसको लेकर के हम अभी दिल्ली के कालकाजी इलाके में हैं। कुछ लड़के और लड़कियों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। माय नेम इज तनुजा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रामानुजन कॉलेज से हूँ। एंड अगर ऐसा सच में होता है कि नई सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई गठन बनाती है, उनके लिए प्रयास करती है, तो हमें बहुत खुशी होगी। हम ऐसी सरकार को पूर्णतः सपोर्ट करते हैं। एंड अगर वो अपना काम अच्छे से करेगी तो हम उनके पूर्णतः समर्थन में हैं और हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने महिलाओं के बारे में इतना सोचा। धन्यवाद। अच्छा, क्या इसकी जरूरत थी दिल्ली में कि जैसे यूपी के बारे में आपने सुना होगा, तो क्या लगता है इसकी जरूरत थी दिल्ली में और क्या आप लोगों को ऐसा फेस करना पड़ता है क्या दिल्ली में? जी बिल्कुल फेस करना पड़ता है। महिलाओं की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। अभी रास्ते में भी हमें बहुत कमेंट्स देखने पड़ते हैं, बट हाँ, हम इग्नोर करते रहते हैं और कई बार आप लोगों को खुद भी सुनी होगी, परिस्थितियाँ ऐसी होती रहती है, हम भूल जाते हैं। बट हाँ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़ी सख्ती की आवश्यकता है, हर जगह आवश्यकता है, दिल्ली में ही नहीं, हर जगह। फिर इस कदम आपको कैसा लगा है? हाँ, मैं सरकार की खूब सराहना करती हूँ इस कदम के लिए। बस मैं चाहती हूँ कि वो अपना काम अच्छे से करे। उन्होंने किया है, आगे भी अच्छे से करते रहे और हम बहुत खुश हैं इस कदम से, सीरियसली। थैंक यू। आज से दिल्ली में जो है, तो यूपी में एंटी स्क्वाड टीम बनाई गई थी, जिला सुरक्षा एक विंग बनाने की बात की गई है दिल्ली में। इस फैसले को आप किस तरीके से देखिए, क्या कहें? ये मुझे लगता है कि अच्छा फैसला है। महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है एंड मैं पूरी तरह से इसको सपोर्ट करती हूँ। अच्छा, क्या इस तरीके का आप जो महिलाएं हैं, तो क्या इस तरीके की माहौल दिल्ली में आपको लगता है, आप लोग फील करते हैं जरूरत है इससे? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी दिल्ली वन ऑफ दी बहुत ही यहाँ पर सुरक्षित तो नहीं लगती मुझे लड़कियाँ, क्योंकि मैंने खुद काफ़ी चीज़ें फेस भी करी हैं दिल्ली में। तो हाँ, ये एक अच्छा कदम है एंड मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि कुछ बदलाव लाएगा। तो नई सरकार में हुई है, सूचना हुई है कि जो सिविल ड्रेस में होंगे दस्ता, सूचना पे त्वरित कार्रवाई करेंगे, तुरंत क्विक रिस्पॉन्स करेंगे। जी, ये अच्छी बात है। बनाने की बात कही गई है, उस पर क्या कहेंगे, आपको कैसा कदम लग रहा है? बहुत अच्छा कदम है, इफेक्टिव है, इससे वुमेन सेफ्टी होएगी, औरतें और ज़्यादा सुरक्षित फील करेगी घर से बाहर निकलने में, उन्हें पता होगा। तो क्या दिल्ली में इस तरीके का माहौल है कि जरूरी था कदम? हाँ है, दिल्ली में औरतें बाहर निकल सके तो ये कदम अच्छा है दिल्ली की औरतों के लिए, तो स्पेशली लाइक दिल्ली इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। तो इस कदम को आप अच्छा मानते हैं? हाँ, मैं बहुत अच्छा मानती हूँ। थैंक यू। आप अपना नाम? मेरा नाम दीक्षा शर्मा है। क्या जी, आज दिल्ली में घोषणा हुई है कि जो महिला सुरक्षा उसको लेकर के स्क्वाड एक टीम बनाई गई, सिविल ड्रेस में पुलिस की टीम होगी, तो पहुंचेगी, क्विक रिस्पॉन्स करेगी। क्या कहेंगे इस कदम को, आप क्या देखते हैं? बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जैसा कि आजकल का माहौल चल रहा है, जिस तरीके के केसेस बढ़ रहे हैं, उस तरीके से टीम काफ़ी फायदेमंद रहेगी। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है जल्द से जल्द, तो ये हम स्टूडेंट्स और जो भी आसपास की वर्क फोर्स है उसके लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छा, क्या आप दिल्ली की महिला हैं, तो क्या आपको इस तरीके का कोई माहौल लगता है दिल्ली में? एक्चुअली मैं यहाँ से फरीदाबाद से आती हूँ, मैं एनसीआर में रहती हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है अगर ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो, क्योंकि आसपास जैसा कि माहौल चल रहा है, बाहर के बच्चे भी आते हैं, अब जैसे कि फर्स्ट ईयर के बच्चे भी आएंगे, तो घबराहट रहती है, रैगिंग वगैरह के केसेस होते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी चीज़। तो ये कदम सरकार का अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। आप अपना? काफ़ी अग्रवाल। ये जो बात हो रही है टीम बनाने की, स्क्वाड टीम बनाने की, क्या लगता है कैसा कदम है, क्या कहें? ये बहुत अच्छा कदम है लड़कियों के लिए खासकर, क्योंकि बाहर से लड़कियां आती हैं यहाँ पढ़ने के लिए, फैमिली साथ में नहीं होती, पीजी हॉस्टल्स इन सब में रहती हैं, तो उनको सेफ रहेगा कि वो सेफली रह सकती हैं, बाहर आ जा सकती हैं, पुलिस स्क्वाड रहेगी तो। और जो बाकी नॉर्मल पब्लिक यहाँ पे रहेगी उनके लिए भी अच्छी बात है। दिल्ली में काफी इसकी तारीफ हुई थी, अब दिल्ली में लागू होने जा रहा है। हाँ जी। और क्या लगता है कि जरूरी था इसको दिल्ली में भी लागू करना? हाँ जी, दिल्ली में भी ज़रूरी था, क्योंकि यूपी में जैसा हमने देखा वहाँ बहुत बदलाव भी हुआ है, वहाँ सेफ है। तो अगर ऐसा ही दिल्ली और बाकी सिटीज़ में भी हो जाता है तो ये बहुत अच्छा है। सिटीज में रहती है, इस तरीके का माहौल कभी फेस करते ही आप लोग को लगता है? मैं भी एक्चुअली एनसीआर से ही आती हूँ, बाकी जितना भी हम न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं ऐसे केस चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता ही रहता है, तो उस हिसाब से ही अच्छा कदम है। मेरा नाम उज्जवल यादव है। उज्जवल, आज जो ऑर्डर आया है उस पर क्या कहेंगे, जो एंटी स्क्वाड बनाने की बात कही जा रही है, उस पर क्या कहेंगे?
मुझे लगता है कि लाइक सेफ्टी एक प्रीमियर चीज़ है, वो होनी चाहिए और ये बहुत अच्छा कदम है जो उठाया गया है लाइक नई गवर्नमेंट के बनने के बाद। और सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे यूपी में भी देखेंगे, जैसे योगी सरकार ने इस चीज़ पे काम किया है। तो यहाँ पर पहले ऐसा नहीं कि पहली सरकार ने कुछ नहीं किया था या आपकी सरकार में ही किया गया है, पर चीज़ों को और इफेक्टिव किया जा सकता है। तो ये एक अच्छा कदम है जो उठाया गया है, तो इस चीज़ को और इम्प्रूव करना चाहिए मुझे लगता है। आप छात्र हैं, आपको क्या लगता है कि अभी ऐसा कुछ होता है महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ दिल्ली में, जो इस कदम की जरूरत है? लाइक मैं तो कभी विटनेस नहीं हुआ इस चीज़ का, हाँ। लाइक मैंने कभी देखा नहीं है, पर हाँ जरूरी है, ये चीज़ जरूरी है। आए दिन जैसे सुनने अभी में आता है। हाँ आए दिन सुनने में आता है, और प्लस जैसे अभी होली का ही टाइम था, तो ठीक है ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, लाइक एक हो सकता है, तो ये बनना चाहिए मुझे लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो सिर्फ बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि बनाने के साथ साथ उस वो हाँ जो ग्राउंड लेवल पे उसका कितना इफेक्ट इम्प्लीमेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि फीडबैक और टाइम टू टाइम इसको रीवैल्यूएट करना कि कैसे और इफेक्टिव बनाया जा सकता है यूजिंग डिजिटल मीडियम्स। और जैसे आसपास के महिलाओं से बात करके, जैसे जो महिला छात्र हैं, जो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज है वो पूरी दिल्ली में फैले हुई हैं, तो वो सबसे अच्छा हेल्प कर सकती हैं इस चीज़ को और इफेक्टिव और इम्प्रूव करने में, मुझे ऐसा लगता है। तो छात्रों के हमारे साथ साथ महिलाओं और महिला छात्रों से भी बात करनी चाहिए कि वो इसमें और क्या इफेक्टिवनेस चाहती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे लगता है कि जैसे मार्शल एंड ऑल जो रहते हैं हमारे बसेस में, जो डीटीसी की बस चलती है, तो उसमें वो एक चीज़ें हम देखते हैं, तो वैसी और अवेलेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो ये कदम अच्छा है सरकार का। हाँ बहुत अच्छा कदम है और इसको और इफेक्टिव करना चाहिए टाइम टू टाइम, और मुझे उम्मीद है कि करेंगी सरकारें जो आई हैं वो इस पे काम करेंगी और इफेक्टिव बनाएंगी। तो प्रिंस कुमार, प्रिंस जी, क्या लगता है जो एक कदम उठाया गया है, एंटी स्क्वाड के तर्ज पे स्क्वाड बनाने जाया जा रहा है दिल्ली में, क्या लगता है? देखिए, आप जितना ज़्यादा गर्ल्स को प्रोटेक्शन देना चाहेंगे उतना कम होता है, ठीक है। आप अगर होली के टाइम में देख सकते हो तो आप न्यूज़ में देख सकते हैं कि विदाउट परमिशन गर्ल्स पे कलर फेंका जा रहा था, कुछ एंटी रैगिंग एक्टिविटीज़ हो रही थी और बहुत तरीके की चीज़ें हो रही थी। लेकिन आप अगर प्रोटेक्शन के गर्ल्स प्रोटेक्शन के लिए ये लॉस ला रहे हैं, तो मेन होता है कि इम्प्लीमेंटेशन कितने हद तक आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और दूसरा होता है कि लोगों तक कितना पहुंच सके, इसकी अवेयरनेस से कितना पहुंच सके, आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। आप एंटी स्क्वाड बना तो रहे, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन वहाँ तक कब अधिक उसका जो आम नागरिक है वो यूज़ कर पा रही है नहीं है, उसका यूज़ मेन होता है, ठीक है। तो अब जैसे मेरे भाई ने कहा था कि वो फीडबैक लेना ज़रूरी है। आप दिल्ली में रहे तो मोस्ट ऑफ दी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो भी कॉलेज में है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो एक आपको बहुत सारे क्या बोल सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप एक अच्छा चेंज बना सकते हैं और इस लॉ को अच्छा इफेक्ट कर सकते हो। एक और पॉइंट में बोलना चाहूंगा कि ठीक है सरकारें तो अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं, नई नीति ला ली हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो खुद जनता है, हम कितना अवेयर हैं। तो जब तक हम आगे बढ़कर चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो सरकारें लॉस लाती रहें, गवर्नमेंट कितना भी लॉ ला दे, कितने भी रूल्स स्ट्रिक्ट कर दे, उसका कोई फायदा नहीं होगा until unless we are not aware about things and we are not feeling working on our responsibility। तो हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। महिलाओं की जो सुरक्षा है वो सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हमारी भी जिम्मेदारी है। तो जो आम नागरिक है उनको भी इस चीज़ को लेकर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। लॉस हमारे फायदे के लिए, तो हमें भी इस बात को समझना चाहिए। महिला सुरक्षा हाँ, वो सरकार के साथ साथ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम वो पर्सन जो ग्राउंड पे फेस कर रहे हैं, ग्राउंड पे हम पर्सन है, तो मुझे ये लगता है ये होना चाहिए, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कुछ लड़के और लड़कियों से बात किया, जिनका कहना है कि जो यूपी के तर्ज पर स्क्वाड बनाने की बात जो दिल्ली में की जा रही है वो कदम अच्छा है। जो महिला सुरक्षा वो एक जरूरी कदम है और उस पर काम होना चाहिए, और जो नई सरकार है उसने जो कदम उठाया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनका यही कहना है कि लॉ तो बनती है, उसका इम्प्लीमेंट कितना होता है ये देखने वाली बात है। लॉ अच्छी बात है, बन रही है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट ग्राउंड पर होना चाहिए, ताकि जो महिला सुरक्षा की बातें होती है और जो महिलाएं फेस करती हैं उस तरीके की उनको फेस ना करना पड़े, और एक दिल्ली जो है वो सुरक्षित शहर महिलाओं के लिए बन सके। आशुतोष कुमार, दिल्ली।